श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 23वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा बृहदबल राजकुमारी रत्नावती से विवाह करने के लिए अपनी सेना के साथ चल देते हैं। सूत जी कहते हैं कि उन्हीं दिनों चमत्कारपुर में विश्वसु नाम के एक प्रसिद्ध नागर थे जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने पूर्णावस्था में एक पुत्र की प्राप्ति की जो उन्हें प्राणों के समान प्रिय था और उसका नाम परावसु रखा गया। जब वो युवावस्था को प्राप्त हुआ तो वो अपने इष्ट मित्रों के साथ वेदों का स्वाध्याय करने लगा। किसी समय माघ मास आने पर परावसु अपने अध्यापक के घर अध्ययन करता था तो वो रात में भी वहीं रहता था। एक दिन आधी रात को चुपके से उठा और अपने सहपाठियों से छिपकर एक वैश्या के घर में जाकर उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी रात बाकी रही तब उसे बड़े जोर की प्यास लगी। नींद के आलस्य में उठकर उसने चारपाई के नीचे रखे हुए वैश्या के मदिरा पात्र को उठा लिया और पानी के भ्रम से मदिरा ही पी ली। मुंह में पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और उसने पात्र फेंक दिया और उसे बहुत दुख हुआ। उसके मन में बड़ी घृणा हुई और वो पश्चाताप करने लगा। कहने लगा, अहो मैंने नींद के आलस्य में ये कैसा अपरम कर डाला। जल के धोखे में अत्यंत निदित मध्य को मुँह में डाल लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरी शुद्धि होगी। अब मैं इसके लिए अत्यंत दुष्कर प्रायश्चित भी करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रातःकाल उसने शंख तीर्थ में जाकर शिखा सहित मुंडन कराया और स्नान किया। इसके बाद शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ वेद विद्यालय में शिष्यों सहित उपाध्याय वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर परावसु दूर ही बैठ गया। उसके सहपाठियों ने जब उसे दाढ़ी मूछ से रहित देखा तो वो हंसी करते हुए हाथों से बार बार उसके मस्तक पर ठोकने लगे। उपाध्याय ने उसे इस दशा में देखा तो आदर से पूछा कि हे बेटा, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? आओ मेरे पास बैठो और बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है। तब परावसु ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा। वैश्या के घर में मैं गया था, वहाँ अपना कमंडलु समझकर उसके मदिरा पात्र को ही मुंह में लगा लिया। अतः मेरी शुद्धि के लिए मद्यपान का प्रायश्चित बताइए। तब उसके साथ ही उसका बहुत मजाक बनाने लगे। तब परावसु ने कहा, मित्रों इस समय मैं संकट में पड़ा हूँ, ये मेरे साथ परिहास का समय नहीं है। यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाओ और मेरे लिए कोई प्रायश्चित बताओ। तब वो मित्र परिहास छोड़कर उसके दुख में दुखी हुए। विश्वसु के समीप जाकर उन्होंने सारी बातें बताई और ये सुनकर विश्वसु अपनी पत्नी के साथ वहाँ आए और शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, हाय बेटा, ये तुमने क्या कर दिया। तब परावसु ने अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपना विचार प्रकट किया। मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूँगा। तब विश्वसु ने वेदों और धर्मशास्त्र के विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया। परावसु ने हाथ जोड़कर खड़े होकर आदि से अपना सारा वृतांत उनको बताया कि मैंने रात में अपना कमंडल समझकर वैश्या के मदिरा पात्र को मुंह से लगा लिया। अतः मुझे यथायोग्य प्रायश्चित दे जिससे मेरी शुद्धि हो सके। ये सुनकर स्मृति के ज्ञाता विद्वानों ने धर्मशास्त्र देखकर कहा कि जो ब्राह्मण जानबूझकर मदिरा पान करता है वो उस मदिरा के बराबर स्वर्ण को आग में तपाकर पी जाए तब उसकी शुद्धि होती है, और यदि अनजाने में मदिरा पान करता है तब वो उतना ही घी आग में खूब तपाकर पी ले तो भी उसकी शुद्धि हो जाती है। यही प्रायश्चित है, यदि तुम कर सको तो करो। परावसु ने कहा कि मैंने एक कुल्ला मदिरा पी है, अतः मैं उतना ही घी आग में अच्छी तरह तपाकर पी लूँगा। ये सुनकर तो विश्वसु बहुत दुखी हो गए और ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, मैं अपने पुत्र की शुद्धि के लिए सर्वस्व दे दूँगा, परंतु ऐसा प्रायश्चित किसी भी प्रकार नहीं करने दूँगा। पिता का वचन सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी स्नेह छोड़िए और मेरे प्रायश्चित में विघ्न ना डालिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रायश्चित करूँगा। तब परावसु की माता बोली, बेटा यदि तुम्हें अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना ही है तो मैं भी पहले अपने पति के साथ तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश करूँगी। तुम्हें अग्नि के समान खौलते हुए घी पीकर मरते मैं नहीं देख सकती। पिताजी ने भी कहा, बेटा तुम्हारी माता ने जो कहा है मैं भी वही चाहता हूँ।
सूत जी कहते हैं, ये सब सुनकर उनके हितैषी लोग आगे आए और परावसु को प्रायश्चित से निवृत्त होने के लिए समझाने लगे। जब वो पिता या पुत्र किसी को भी प्राण त्यागने के निश्चय से नहीं डिगा सके, तब वास्तुपद तीर्थ के सर्वज्ञ भृत यज्ञ के समीप गए और परावसु का सारा हाल सुनाकर बोले, हे महाभाग, यदि इस ब्राह्मण की शुद्धि के लिए मद्यपान का कोई दूसरा प्रायश्चित हो तो वो बताइए, क्योंकि आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तब भरत यज्ञ ने कहा कि ब्राह्मण, और उसमें से विशेषता नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वैसा ही होता है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं होता। वेद विद्यालय में बैठे हुए नागर ब्राह्मणों ने परिहास में परावसु से जो भी कहा वो ही सत्य होगा, उसे किसी भी प्रकार अन्यथा नहीं कहा जा सकता। परावसु के मित्रों ने हंसी में उससे कहा था कि राजकुमारी रत्नावती के स्तन को हाथ में लेकर जब तुम उसके अधर का आस्वादन करोगे तभी मद्यपान संबंधी अशुद्धि दूर हो जाएगी और तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी। वही उपाय इस ब्राह्मण के लिए सुखद होगा। महर्षि पराशर के मत से ब्राह्मण वचन को आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित वो करेगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण कहने लगे, यदि ये बात राजा के कानों में पड़ गई तो वो क्रोध में आकर सभी ब्राह्मणों का वध कर देंगे। व्रत यज्ञ कहने लगे कि अनर्थ नरेश बड़े नीतिमान, विज्ञ धर्मात्मा, सर्वशास्त्र निपुण एवं देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, अतः सभी ब्राह्मण मेरे साथ उनके घर चलें। किसी मध्यवर्ती पुरुष को आगे रखकर उसी के मुख से परावसु के मद्यपान का वृतांत, उसके मित्रों के हास्य मिश्रित वार्ता और पराशर स्मृति का वचन कहलावें। और ये सब सुनकर यदि राजा ईर्ष्या और रोष के वशीभूत हो जाएंगे तो मैं उनको राह पर ले आऊँगा। व्रत यज्ञ की बात सुनकर सभी ब्राह्मण संतुष्ट हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए परम सुहृदय हरिभद्र और व्रत यज्ञ को आगे रखकर माता पिता सहित परावसु को साथ लेकर राजद्वार के समीप आए। द्वारपालों ने जाकर राजा को उन सबके आने की सूचना दी। राजद्वार पर ब्राह्मणों का आगमन सुनकर अनर्थ नरेश ने पुरोहितों के साथ आगे आकर उनकी अगवानी की। उसके बाद भृत यज्ञ, हरिभद्र और अन्य 4000 ब्राह्मणों के लिए अर्घ, पाद्य, मधुपार्क और विष्टर आदि निवेदन किए गए। फिर उन सबके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके सभा मंडप में आए और सबको कर्मश सोने के सिंहासन पर बैठाया। सबके बैठ जाने पर राजा स्वयं भूमि पर बैठे और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूँ, मुझ पर आप लोगों की बड़ी कृपा है, जिससे कि आज मेरे घर पर सभी ब्राह्मणों का समुदाय उपस्थित हुआ है। आप लोग इस सेवक को आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब हरिभद्र ने जिस प्रकार उसने मदिरापान किया था, जैसा उसके मित्रों ने परिहास में कहा, जिस प्रकार तपाए हुए घी को पीने का प्रायश्चित बताया गया और जिस तरह से सांत्वना देकर भृत यज्ञ सबको राजा के पास लाए, पुरावसु का सब वृतांत राजा के सामने आदर से कह सुनाया। सब बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले कि मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जिसके ऊपर 3 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा का भार रखकर ब्राह्मणों ने महान अनुग्रह किया है। धन्य है मेरी पुत्री, जो मरण का निश्चय किए हुए 3 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करेगी। और ये कहकर राजा ने उसी समय अपनी कन्या को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मणों, आपके आदेश से मैंने अपनी कन्या को बुला लिया। अब परावसु व्रत यज्ञ के बताए अनुसार कार्य करें। तब भृत यज्ञ ने परावसु को बुलाया और उस कन्या के सामने कहा, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने मन में इसे माता मानोगे तो अवश्य ही तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यदि आसक्त होकर अदरपान करोगे तो तुम्हारे मुख में खून भर जाएगा, और यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो मुंह में दूध आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परावसु से ऐसा कहकर भृतज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम इसे पुत्र की भांति देखो, जिससे तुम्हारे होंठ का स्पर्श करके ये शुद्ध हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने लजाते हुए परावसु से कहा, आओ बेटा, आओ, मातृत्व का आश्रय लेकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। मैंने तो तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। परावसु ने रत्नावती को अपनी माता माना। उसके समीप आकर सबके देखते ही देखते उसकी होंठ का स्पर्श किया। तभी वहाँ से दूत प्रकट हो गया और ये देखकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और बोले कि अब ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु ने रत्नावती की परिक्रमा करके कहा कि माँ, तुम पुत्र वत्सला माता हो। ये महान आश्चर्य की बात देखकर आर्थ नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रायश्चित देने वाले प्रतिज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा, अहो,
मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जिसके घर पर ऐसे महान ब्राह्मण पधारे हैं। मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाली मेरी पुत्री भी महासती और परम सौभाग्यशालिनी, सत्य और सदाचार से संपन्न है। ये परावशु भी साधारण ब्राह्मण नहीं जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विकार को प्राप्त नहीं हुए। ऐसा कहकर राजा ने सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में चले गए। सूत जी कहते हैं कि इसी समय दशान राज बृहदबल रत्नावती से विवाह करने के लिए उस नगर में आ गए। उनके आने पर जब उन्होंने रत्नावती और परावशु का सब वृत्तांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वो अपनी राजधानी की ओर लौटने लगा। ये सुनकर अनर्थ नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, हे राजन, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किए बिना तुम लौट क्यों जाते हो? तब दशारण नरेश ने कहा, महाराज, आपके जीते जी आपकी कन्या के अधरों का स्पर्श पराये पुरुष ने कर लिया, अतः ये यानी द्वितीय पति वाली हो गई है। यदि ऐसी स्त्री किसी भी प्रकार पुत्र को उत्पन्न करती है तो वो पुत्र 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों की 10 पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को और 21वें अपने आप को नरक में डाल देता है। और इसी कारण मैं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करूँगा। और ये कहकर राजा बृहदबल अपने नगर को चले गए। अनर्थ नरेश भी दुख से व्याकुल हो गए और अपने घर आ गए। अपनी पत्नी मृगावती और पुत्री रत्नावती से सब हाल कहा। ये बातें सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वो राजा को आश्वासन देते हुए बोले, हे महाराज, पृथ्वी पर तो असंख्य राजा हैं, उनमें से ही किसी को अपनी कन्या ब्याह दो। तब अनर्थ नरेश ने वहीं पर बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी, तुमने चित्रपट में सभी राजाओं को देखा है, उनमें से किसी का वर्ण करो। तब रत्नावती कहने लगी, पिताजी, मैं दशान नरेश को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक ही बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। ये तीनों बातें एक ही बात होती हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। तात, ऐसा जानकर आप मुझे किसी दूसरे राजा को ना दें, क्योंकि ये कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जाएगा। अपने माता पिता को समझाकर और उनकी आज्ञा लेकर राजकुमारी रत्नावती ने तपस्या करने का निश्चय किया। फिर वो ब्राह्मण कन्या से कहने लगी कि अब तुम अपने पिता के घर जाओ, अब मैं तपस्या करने जाती हूँ। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा भी हो उसे क्षमा कर देना। और उसे तपस्या करते जाता देखा तो ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी, मुझे मेरे माता पिता से कोई प्रयोजन नहीं। और ऐसा निश्चय करके वो दोनों कन्याएं वहां गई जहां महामुनि व्रत यज्ञ जी जा रहे थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य और पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में क्रोध का भाव भी नहीं था। नेवले सर्पों के साथ बिलाव चूहों के साथ किटा करते थे, मृग सिंहों के साथ खेलते थे और पोए उल्लुओं के साथ खेलते थे। उस स्थान में भृतज्ञ मुनि एक आसन पर सुख से बैठते थे। तब दोनों कन्याएं उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मैं अपनी सखी राजकन्या के साथ तपस्या करने के लिए वन में आई हूँ, आप कृपा करके तपस्या की विधि बताइए। तब व्रतयज्ञ जी बोले कि मैं तपस्या की विधि बताता हूँ, सुनो। उसे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या है। राग द्वेष रहित पुरुष के द्वारा पालित कृष्ण चंद्रायन और त्ररात आदि व्रत तपस्या के द्वार हैं। तपस्या से सबके मनोवांछित पदार्थ की सिद्धि होती है। जब मन में शुद्ध मित्र और पत्थर और रतन के प्रति समान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके भी क्रोध परायण होता है, उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ हो जाता है। ऐसा ही होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नावती को साथ लेकर स्वच्छ जल से भरे हुए कमल वन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या से पहले चंद्रायन किया, फिर कृक्ष और सांतपन व्रत का पालन किया और उसके बाद 3 वर्षों तक 6 दिनों के बाद पूजन किया। उसी समय राजकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। ज्यों-ज्यों उसने तपस्या की त्यों-त्यों उसके अति उत्तम तेज की वृद्धि हुई। तब भगवान चंद्रशेखर गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन देने लगे और कहा, हे वत्से, मेरी आज्ञा से तपस्या छोड़ो और अपनी अभीष्ट वरदान मांगो। तब ब्राह्मण कन्या बोली, हे देवेश्वर, आपका दर्शन हुआ, इतने से ही मेरा तो अभीष्ट पूरा हो गया, क्योंकि मनुष्यों को तो सपने में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। तब भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, इसीलिए वरदान मांगो। तब ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि मेरी यशस्विनी और साध्वी सखी रत्नावती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी इसने मेरे ही समान तपस्या की।
हे जगन्नाथ, यदि ये तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया। आप इसके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करो। ब्राह्मण कन्या का वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर राजकुमारी के पास गए और बोले कि हे सुंदरी, अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वरदान मांगो। तब रत्नावती कहने लगी, जहाँ परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तप किया है वो तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाए और मेरी तपस्या का स्थल भूत ये जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्ध लाभ करे। हे देवों के देव, जो जहाँ रहकर श्रद्धापूर्वक स्नान करे उसका सदा स्वर्ग में वास हो। हम दोनों सखियाँ सदा ही तपस्या में लग्न रहें, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सदा आपकी आराधना करते रहें। इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। भक्त वत्सल भगवान शिव ने दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों क्षत्रिय तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होंगे। जो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक इन तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इस तीर्थ के जल से मेरे लिंग में विग्रह को नहलाएगा, कमल पुष्प से पूजन करेगा, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वो दोनों सखियां वृद्धता और मृत्यु से रहित होकर 100 कलक की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। तभी से वो दोनों तीर्थ भूमंडल पर प्रसिद्ध हो गए। वहाँ स्नान और शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से निस्संदेह स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। और आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के बाद उसे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि हो जाती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो कोई भी पुरुष उन तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है उसे गया श्राद्ध की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाती। दोस्तों, आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।